हमारा टॉपिक है द्विघात समीकरण का पूर्ण वर्ग बनाकर हल। देखिए इसमें हम क्या पढ़ेंगे, द्विघात समीकरण को हल करने का विधि, जिसमें एक होगा पूर्ण वर्ग बनाकर हल करना और एक होगा श्रीधराचार्य सूत्र या जिसको बोलते हैं द्विघाती सूत्र। ठीक है, ये दो विधि के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि द्विघात समीकरण का पूर्ण वर्ग बनाकर हल कैसे करते हैं। ठीक है, तो उदाहरण नंबर 7 में है कि 2x² - 5x + 3 = 0 समीकरण पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हल कीजिए। पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हल करेंगे। ये समीकरण को एडिटिव नीचे उतार लेना है। और सबसे पहले देखिए ये क्या है कि इसमें जो है सो एकदम से आपको नया देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आपको घबराना नहीं है कि भाई इतना भारी है कैसे बनेगा। इसका स्टेप जो है फिक्स है। ठीक है, इसका फिक्स मेथड है, उस मेथड से 1-2 क्वेश्चन करेंगे, आपको पक्का समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसलिए तो आप तसल्ली रखिए और ध्यान सामने दीजिए। ठीक है, समझ में आ जाएगा। तो हम ये क्वेश्चन को फिर से एक बार उतार लिए हैं। देखिए इसको हल करेंगे तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि x² के गुणांक को 1 बनाना। देखिए यहाँ पर क्या x² के गुणांक 2 है, तो x² के गुणांक को 1 बनाएंगे। तो 1 बनाएंगे तो जो x² के गुणांक में रहेगा उसी से भाग लगा देंगे। यहाँ पर लिखे हैं 2 से भाग देने पर, तो इसमें हम क्या करेंगे, भाग लगा देंगे। तो 2x² बट्टा 2 - 5x बट्टा 2 + 3 बट्टा 2 = 0। 0 बट्टा 2 करिएगा तो फिर तो वही हो जाएगा, 0 भी आएगा। करना है तो कर दीजिए या छोड़ दीजिए। तो यहाँ से क्या होगा कि ये से ये कट जाएगा, तो हमारे पास मिलेगा x² - 5 बट्टा 2x + 3 बट्टा 2 = 0। दूसरा स्टेप क्या होगा, अगर मान ली कि 10 है, ठीक है, इसको आधा करना है, तो आधा करना है तो 2 से भाग दे दीजिएगा तो क्या होगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि 5 बट्टा 2 है, इसको अगर 5 बट्टा 2 है और इसको भी बट्टा में 2 दीजिएगा तो फिर ऊपर जाएगा, पलटी मार के गुना उना करेगा तो लेंथी हो जाएगा। तो उससे बढ़िया है कि 10 को अगर आधा करना है, मान लीजिए अगर 10 होता है, इसको आधा करना है तो 1 बट्टा 2 से आप गुना करा दीजिएगा तो वही बात होगा, कट पीट के फिर 5 ही आएगा। तो हम क्या करेंगे, आधा करेंगे तो सिर्फ जिसमें आधा करना होगा ना उसमें हम 1 बट्टा 2 से गुना कर देंगे। जैसे मान लीजिए कि x का गुणांक है 5 बट्टा 2, तो 5 बट्टा 2 का हम आधा करेंगे तो 1 बट्टा 2 से गुना कर देंगे तो 5 बट्टा 5 का 5 और 2 दूनी 4 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम आधा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 5 बट्टा 4। तो इसका वर्ग एक बार जोड़ देंगे और इसका वर्ग एक बार घटा देंगे। किसका, x के गुणांक के आधे का वर्ग एक बार जोड़ देंगे और एक बार घटा देंगे। तो ठीक है, करते हैं। तो x² - 5 बट्टा 2x, ठीक है, ये लिखना है। इसके बाद इसका आधे का वर्ग जोड़ना है और घटाना है। तो आधा का वर्ग इसका आधा किए तो कितना आया है, 5 बट्टा 4 आया है। तो यहाँ पर एक बार जोड़ देंगे इसका वर्ग, यानी 5 बट्टा 4 का वर्ग एक बार जोड़ेंगे और फिर 5 बट्टा 4 का वर्ग एक बार घटाएंगे। ठीक है, और प्लस में 3 बट्टा 2 है वो एडिटिव रहेगा और बराबर में 0 है तो 0 रहेगा। आप इतना को ध्यान से अगर देखिएगा तो ये पूर्ण वर्ग बन गया है। ठीक है, ये क्या है, ये पूर्ण वर्ग बन गया है। ये a - b का होल स्क्वायर ये बन रहा है। हम इसको और इसको पकड़ लेंगे, शुरू और लास्ट को, तो यह हो जाएगा x और यहाँ का साइन यहाँ पर आप लिख दीजिएगा, माइनस है तो माइनस और 5 बट्टा 4 का क्या होगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। ये पूर्ण वर्ग बन गया। और इधर जो है उसको एडिटिव लिखना है, तो माइनस है तो माइनस, 5 का स्क्वायर होता है 50 25 और बट्टा में है 16, तो यानी 4 चौका 16 हो जाएगा, प्लस 3 बट्टा 2 को भी बराबर के उस तरफ लेंगे और इसको भी बराबर के उस तरफ लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x - 5 बट्टा 4 का होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर और बराबर के उस तरफ दोनों को कर लेंगे तो यहाँ पर बराबर आ जाएगा। ये माइनस में है तो उस तरफ जाने पर प्लस में हो जाएगा और ये प्लस में है तो उस तरफ जाने से माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ से
ये हो गया। अब हम इसमें क्या करेंगे, एलसीएम लेकर के जो इनके जो घटाव कर लेते हैं। तो 5/4 का होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर बराबर, इसको जब एलसीएम करते हैं तो आएगा 16, तो 16 इकाई 16 तो यानी 25 इकाई 25 आएगा, माइनस 2 8 16 तो 3 8 24 हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा, ऊपर कर देते हैं, यहाँ से आ जाएगा x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर और बराबर 1/, आ जाएगा 16। अब स्क्वायर से इस पर क्या होगा, रूट चढ़ जाएगा, तो यहाँ से मिलेगा x माइनस 5/4, ये स्क्वायर से इस पर रूट हो जाएगा तो 1/, हो जाएगा 16। तो यहाँ से आपको मिलेगा x माइनस 5/4 बराबर हो जाएगा ये देखिए, इसका वर्गमूल जब करिए ये क्या होगा, जब रूट स्क्वायर से रूट चढ़ता है ना, ये बात ध्यान रखिएगा, स्क्वायर से अगर रूट चढ़ेगा तो माइनस प्लस में होगा। तो यहाँ पर इसका 1 का वर्गमूल तो 1 होगा, प्लस माइनस है तो प्लस में 1 का वर्गमूल 1 होगा, और 16 का वर्गमूल जो होगा वो 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये x माइनस 5/4 बराबर प्लस माइनस में 1/4, तो एक बार प्लस के साथ इसको लिख लेंगे और एक बार हम माइनस के साथ लिख लेंगे। x माइनस 5/4 बराबर हो जाएगा 1/4 और 1 हो जाएगा, यहाँ से x माइनस 5/4 बराबर एक बार माइनस का हो जाएगा 1/4। तो इसको हम क्या करते हैं, x के अगर बराबर करेंगे तो ये माइनस में है, तो इस तरफ आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 1/4 प्लस 5/4, यहाँ से होगा x बराबर 4, यानी एलसीएम तो 4 आ जाएगा, तो यहाँ से आएगा 1 प्लस 5, यानी x बराबर आ जाएगा 6/4, कटेगा तो हो जाएगा 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, यानी x बराबर आ जाएगा 3/2। फिर एक यहाँ से x का मान आ जाएगा, तो x के अगर हम बराबर करते हैं तो 1/4, ये माइनस का है तो ये, और इसको इधर कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो प्लस में 5/4 हो जाएगा, और x के बराबर करेंगे तो आएगा 4, एलसीएम लीजिएगा तो माइनस का 4 प्लस का आ जाएगा 5, तो x के बराबर करेंगे तो यानी प्लस माइनस माइनस 4/4 आ जाएगा, तो x बराबर इसको काटेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, तो x का मान यहाँ 1 आ गया है और यहाँ पर x बराबर आ गया है 3/2, इसका ये 2 मूल है। देखिए जब हम पूर्ण वर्ग विधि से जब क्वेश्चन को बनाएंगे ना, तो इसका भी क्या है कि फिक्स मेथड है। अभी एक क्वेश्चन किए हैं, अगर अगला उदाहरण फिर करेंगे तो और अच्छा से आपको समझ में आएगा। देखिए इसमें क्या होता है कि मेन स्टेप याद रखिए कि सबसे पहले एक्स स्क्वायर के गुणांक को 1 बनाइएगा, और एक्स स्क्वायर के गुणांक अगर मान लीजिए 1 है तो फिर तो आगे बढ़ जाएंगे। अगर नहीं है, एक्स स्क्वायर के गुणांक अगर 1 नहीं है तो जो एक्स स्क्वायर के गुणांक में रहेगा उसी से आप पूरे समीकरण को भाग दे दीजिएगा, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। तो उसके बाद दूसरा स्टेप में क्या करेंगे, हमेशा फिक्स रहेगा x के गुणांक के आधे का वर्ग जोड़ना तथा घटाना। x के गुणांक जो होगा ना, x के गुणांक क्या है, मैंने इसके 5/2, इसका आधा करना है। आधा मतलब 1/2 से गुना करके करेंगे तो आधा हो जाएगा, उसका वर्ग एक बार जोड़ देंगे और एक बार घटा देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ से एकदम फिक्स है कि यहाँ पूर्ण वर्ग बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पूर्ण वर्ग बनेगा, तो पूर्ण वर्ग कर लेंगे, यहाँ पर माइनस साइन के साथ होगा तो माइनस साइन के साथ बनेगा, और प्लस साइन होगा तो प्लस साइन के साथ बनेगा। ठीक है, तो ये a माइनस बी के होल स्क्वायर पर ये खुला हुआ है। ठीक है, तो इसका a माइनस बी के स्क्वायर के रूप में इसको लिख दिए हैं, और जो है एडिटीज लिखे हैं। ठीक है, इसको सबको बराबर के इस तरफ ले लेंगे, तो यहाँ से ले लिए हैं, तो जो भी इनके जोड़ घटाव जो कैलकुलेशन है कर देना है। ठीक है, तब यहाँ से एक बात और ध्यान देना है कि जब स्क्वायर से वर्ग चढ़ाएंगे तो हमेशा प्लस माइनस में लिखना है। ठीक है, तो एक बार प्लस का हो जाएगा, एक बार माइनस का, इसका वर्गमूल हो गया 1/4। ठीक है, तो एक बार प्लस का एक बार माइनस का, इधर प्लस का ले लिए, इतना बराबर 1/4 प्लस का और उतना बराबर 1/4 माइनस का। ठीक है, इसको हल किए हैं तो x के मान आया है 3/2, इसको हल किए हैं तो x बराबर आया है 1। ठीक है, अब हम अगला उदाहरण देखें, 6x - 2 बराबर 0। ठीक है, क्वेश्चन एडिटीज लिख लेंगे, और सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि एक्स स्क्वायर के गुणांक का 1 बनाना। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर के गुणांक 1 नहीं है, तो एक्स स्क्वायर के गुणांक 1 कैसे बनता है, तो एक्स स्क्वायर के गुणांक में 5 है, तो उसी से पूरे समीकरण को भाग कर देंगे। ठीक है, तो भाग करते हैं तो हो जाएगा 5x² - 5 माइनस 6x/5 बराबर 0/5। ठीक है,
देखिए यहाँ से क्या होगा, 5 से 5 कट जाएगा, तो यहाँ का एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ से हो जाएगा ये एडिटीज 5/6 एक्स माइनस का 2/5 और बराबर में ये हो जाएगा 0। अब दूसरा स्टेप क्या करना है कि एक्स के गुणांक का आधे का वर्ग एक बार जोड़ देना है और एक बार घटा देना है। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक है 6/5, ठीक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है 6/5। इसका आधा करते हैं कैसे, 1/2 से आप गुना कर दीजिएगा तो आधा हो जाएगा, यानी 6 कहीं 6 5 दूनी 10, 6/10 हो गया, कर दिए तो आया 6/10, ठीक है। तब हम क्या करेंगे, इसका वर्ग एक बार जोड़ देंगे और इसका वर्ग एक बार घटा देंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 6/5 एक्स माइनस का 6/5 एक्स ये हो गया। अब हम इसके आधे का वर्ग करके एक बार जोड़ देंगे, एक बार घटा देंगे। तो इसका आधा का वर्ग किए हैं तो आया 6/10, 6/10 का एक बार स्क्वायर जोड़ देंगे और 6/10 का स्क्वायर एक बार घटा देंगे। अरे इधर जो बच गया हुआ एडिटिव लिखना है 2/5 बराबर 0। अब यहाँ से हमेशा पूर्ण वर्ग बनेगा, ठीक है, जो बन रहा है x माइनस 6/10 का होल स्क्वायर बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा x माइनस 6/10 का होल स्क्वायर यहाँ से बन रहा है, और जो है इधर एडिटिव जो ई माइनस है तो माइनस है, 6 का स्क्वायर होता है 36 और 10 का स्क्वायर होता है 100 और माइनस है तो माइनस, और 6 का स्क्वायर होगा 36 और 10 का स्क्वायर होगा 100 माइनस 2/5 बराबर 0। अब हम क्या करेंगे, इसको भी इस तरफ भेज देंगे और इसको भी इस तरफ भेज देंगे, ठीक है। तो इसका x माइनस 6/10 का होल स्क्वायर और बराबर हो जाएगा, बराबर किधर उस तरफ दोनों को भेज देंगे तो ये माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, 36/100 हो जाएगा और ये आएगा 2/5 हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से क्या हो जाएगा, x माइनस 6/10 का होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर इसको क्या एलसीएम ले लेंगे तो आ जाएगा 100, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा 36, देखिए 20 पंचे 100 तो यानी हो जाएगा 40 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा 9/10 का होल स्क्वायर बराबर ये आ जाएगा 76 और 25 चौका 100 कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से x माइनस 6/10 का होल स्क्वायर बराबर 19/25 आ गया, ठीक है। तो यहाँ से x माइनस 6/10 क्या कर, देखिए ये स्क्वायर से इस पर रूट चढ़ेगा तो प्लस माइनस में चढ़ता है तो 19 हो जाएगा 25। तो यहाँ से हो जाएगा x माइनस 6/10 बराबर यहाँ से आ जाएगा प्लस माइनस 19 का वर्गमूल नहीं होगा तो रूट अंडर में रहेगा और बट्टा में 25 का वर्गमूल होता है 5। अब इसको हम एक बार प्लस के साथ ले लेंगे और एक बार माइनस के साथ ले लेंगे तो x माइनस 6/10 बराबर प्लस का ले लेंगे 19/5 और एक बार ले लेंगे x माइनस 6/10 बराबर हो जाएगा माइनस का एक बार हो जाएगा 19/5, ठीक है। यहाँ से हो जाएगा x बराबर करेंगे इधर आ जाएगा बराबर के 19 रूट अंडर में 19/5 प्लस का माइनस का प्लस का 6/10 x के बराबर करेंगे तो आ जाएगा ये हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा 10 यानी 2 रूट 19 हो जाएगा और प्लस में हो जाएगा 6 यानी x बराबर आ जाएगा, x बराबर हो जाएगा 2 कॉमन लेंगे तो रूट अंडर 19 प्लस यहाँ से हो जाएगा द्वितीय 6 माने 3 आ जाएगा अपॉन 10, ये कट जाएगा 5 बार तो यहाँ से हमको मिल जाएगा, यहाँ से मिलेगा x बराबर आ जाएगा रूट 19 प्लस 3/5, ठीक है, /5। तो ये इसका एक मान ये आ गया। तो देखिए रूट में आ सकता है इसके लिए कोई, तो ये भी आंसर होगा इसका, इसमें देखिए इसमें कर लेंगे तो x बराबर करेंगे माइनस का इधर प्लस का हो जाएगा तो यहाँ से मिलेगा 5, ई माइनस का है ई माइनस में, ठीक है, ई माइनस का इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा 6/10 से x बराबर आ जाएगा, इसको देखिए एलसीएम ले लेंगे तो आ जाएगा 10 तो यानी माइनस का 2 रूट 19 प्लस का 6 और यहाँ से क्या हो जाएगा 2 कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा माइनस का रूट 19 प्लस का 3/10, इसे ये कट जाएगा तो x बराबर मिलेगा माइनस का रूट 19 प्लस 3/5। तो ये इसका एक मूल्य, तो x का मान है कि ये और x का मान है कि ये आ गया, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। देखिए
इससे पहले हम लोग गुणनखंड विधि पढ़े थे लास्ट क्लास में। तो गुणनखंड विधि से इस तरह का आंसर लाना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। गुणनखंड विधि से आप बनाने बैठिएगा तो नहीं हो पाएगा। तो क्या है, देखिए मतलब प्रत्येक सवाल गुणनखंड विधि से नहीं बन सकता। इसके लिए एक और विधि हमको पढ़ना है, द्विघात समीकरण का पूर्ण वर्ग बनाकर हल करना, ठीक है। पूर्ण वर्ग विधि एक पढ़ना है, क्योंकि हर एक सवाल जो है, प्रत्येक सवाल को हम हल गुणनखंड विधि से नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमको पूर्ण वर्ग विधि भी पढ़ना है। इसके बाद एक और विधि है जो बोले हैं, तो सीधा चार्य सूत्र, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से समीकरण 4x² + 3x + 5 = 0 के मूल ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है, इसको एडिटेड लिख लेना है। देखिए, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि में आपको सबसे पहला स्टेप याद रखना है कि x² का गुणांक 1 बनाना है। अगर 1 बना हुआ है तो आगे बढ़ जाएंगे, अगर 1 नहीं बना हुआ हो तो x² के गुणांक में 4 है, तो 1 बनाना है। तो हम 4 से पूरे समीकरण को क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, यानी भाग दे देंगे। तो क्या करेंगे, भाग देंगे, तो देते हैं x² 4x² बट्टा 4 + 3x² बट्टा 4 + 5 बट्टा हो जाएगा बराबर में 0 हो जाएगा, ठीक है। ये यहाँ से ये कट जाएगा तो यहाँ मिलेगा x² + 3x बट्टा 4 + 5 बट्टा 4 = 0। अब हम क्या करेंगे, x के गुणांक के आधे का बार एक बार जोड़ देंगे और एक बार घटा देंगे। दूसरा स्टेप में क्या याद रखना है कि x के गुणांक के आधे का बार एक बार जोड़ देंगे, एक बार घटा देंगे। x का गुणांक है 3/4, इसका आधे का आधा करेंगे तो आ जाएगा, ठीक है, 3/8 आ जाएगा। यहाँ से हो जाएगा x² + 3x बट्टा हो जाएगा 4 और ए प्लस एक बार ए आधा का वर्ग जोड़ना है, एक बार घटाना है, तो 3/4 का स्क्वायर माइनस एक बार घटा देंगे, स्क्वायर जो है एडिटिव 5/4 है तो 4 = 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हमेशा पूर्ण वर्ग बनेगा, ठीक है। तो ये क्या है, a + b का होल स्क्वायर पर ये खुला हुआ है, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे x + 3/8 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको होल स्क्वायर खोलिएगा तो वही मिलेगा, ये है। उसके बाद यहाँ से हो जाएगा -3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 8 का स्क्वायर हो जाएगा 8 64 + 5/4 बराबर हो जाएगा 0। भेज देंगे, इसको भी इस तरह भेज देंगे, बराबर हो जाएगा, ये माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा 9/64 और यहाँ से हो जाएगा प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, माइनस में 5 गया तो इसका एलसीएम आ जाएगा 64। तो यहाँ से आपको मिलेगा 9 और 16 चौका 64, यानी 16 × 5 = 80 मिल जाएगा। और यहाँ से हो जाएगा x + 3/8 का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 71 बट्टा हो जाएगा 64, ठीक है। तो यहाँ से एक बात आप ध्यान रखिए, देखिए ये जो है, ये किसी संख्या का वर्ग जो है वो बराबर हो रहा है माइनस का 71/64 का। किसी संख्या का वर्ग माइनस में नहीं हो सकता है, ठीक है, ऐसा पॉसिबल है। तो किसी संख्या का वर्ग माइनस में नहीं हो सकता है, तो हम यहाँ से क्या कहेंगे कि ये दिए हुए द्विघात समीकरण का क्या है कि कोई हल नहीं है, ठीक है। इसका मूलों का अस्तित्व नहीं होगा, क्योंकि किसी भी वर्ग का मान माइनस में नहीं हो सकता है या ऋणात्मक नहीं हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ से इसका हल विद्यमान नहीं होगा, ऐसा हो सकता है। तो ये बात हम लिख देते हैं, क्या लिख दिए हैं कि चूंकि किसी संख्या का वर्ग ऋणात्मक नहीं हो सकता, अतः दिए हुए समीकरण का मूल विद्यमान नहीं है, यानी इसका कोई हल नहीं हो सकता है। तो ये देखिए, ये पॉसिबल है कि जब कभी भी किसी संख्या का वर्ग ऋणात्मक हो जाए तो उसका हल विद्यमान नहीं होगा। अब देखिए, अब हम बात करेंगे श्रीधराचार्य सूत्र पर, ठीक है, या उसको बोलते हैं द्विघाती सूत्र, ठीक है। तो देखिए, गुणनखंड विधि से क्या होता है कि मतलब सारा सवाल का, हर एक समीकरण का हल निकालना पॉसिबल नहीं हो सकता है। पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हल करना, ठीक है। पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से भी होता है क्वेश्चन का, जो समीकरण का, कि उससे भी कभी कभी सिचुएशन में क्या होता है, हल नहीं निकल पाता है। जैसे यहाँ पर देखिए, हल विद्यमान नहीं है क्या, तो इसके लिए एक और विधि है जो है श्रीधराचार्य सूत्र, ठीक है। इसको बोलते हैं द्विघाती सूत्र, ठीक। तो उसके बारे में हम अब बात करते हैं, ठीक है। तो ये उदाहरण नंबर 9
ये इसका द्विघात समीकरण। ठीक है, द्विघात समीकरण क्या होता है? देखिए, अगर इस फॉर्मेट में लिखा हो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, इसको हम बोलेंगे द्विघात समीकरण। हाँ, एक्स स्क्वायर का गुणांक जो होता है उसको a से रिप्रेजेंट करते हैं और x का गुणांक को b बोलते हैं, यानी b से रिप्रेजेंट करेंगे, और अचर पद को c बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए एक द्विघात समीकरण का ये फॉर्मूला है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टा 2a। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस पर ये फार्मूला आप एकदम रट जाइए। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो हम इस पर क्या करेंगे, अभी ये क्वेश्चन का हल इसी फॉर्मूला पर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक 2 है, तो जो क्या है ए का मान हो जाएगा। ठीक है, जो कि 2 है, और उसके बाद एक्स का गुणांक को भी बोलते हैं, तो यानी इसमें बी का मान क्या हो जाएगा, 1 होगा। ठीक है, इसमें सी का क्या हो जाएगा, अचर पद क्या है, माइनस का 528। आपके पास सूत्र क्या है, सूत्र है, एक बार लिख देते हैं ताकि लिखने से भी याद हो जाता है। एक्स बराबर, और आंसर लाइए, तो एक्स बराबर हो जाएगा, बी का मान कितना है, 1 है, तो 1, लेकिन माइनस है ना बी में, तो माइनस होगा, प्लस माइनस रूट अंडर बी का मान कितना है, बी का मान 1 है, बी का मान कितना है, तो 1 है, तो 1 का स्क्वायर, बी पर स्क्वायर है तो 1 का बी का मान 1 है, तो 1 पर बी स्क्वायर हो जाएगा, 4 है तो 4 गुने, और ए का मान है 2। ठीक है, गुने, और उसके बाद सी का मान है माइनस का 528। ठीक है, बट्टा 2a का 2 गुने ए का मान है 2, तो यहाँ से मिल जाएगा x बराबर आ जाएगा माइनस में 1 प्लस माइनस, यहाँ से 1 का स्क्वायर तो 1 के होता है, और इस सारा को मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा, ये तो आया है प्लस का 42 और 24। ठीक है, अपॉन अपॉन क्या है 2a, ये सॉरी 2 गुने 2, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा x बराबर हो जाएगा -1 प्लस माइनस रूट अंडर, इसको जब जोड़ते हैं तो मिलेगा 42 25 बट्टा हो जाएगा 4 करिएगा तो आपको मिलेगा 65। ठीक है, x बराबर माइनस का 1 प्लस माइनस इसका वर्गमूल, देखिए रूट में है तो इसको वर्गमूल करिएगा ना, तो आपको मिल जाएगा 65 अपॉन 4। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से 2 सिचुएशन बन जाएगा। एक बार देखिए प्लस माइनस के साथ है, तो एक बार प्लस में ले लेंगे और एक बार माइनस में ले लेंगे, तो यहाँ से करते हैं, तो x बराबर माइनस का 1 प्लस में 65 बट्टा हो जाएगा 4, और 1 हो जाएगा x बराबर माइनस का 1 माइनस में एक बार ले लेंगे तो 65 बट्टा हो जाएगा 4। यहाँ से इसमें क्या आ जाएगा, x बराबर यहाँ से जब घटाएंगे तो 64 बट्टा आ जाएगा 4, जो कि कट के आएगा 16। ठीक है, तो यहाँ से 16 गया है, यहाँ आएगा x बराबर माइनस माइनस प्लस, तो माइनस में हो जाएगा 66 बट्टा हो जाएगा 4, इसको काटेंगे तो 33 दूनी होता है 66 माइनस का 2 दूनी 4, तो x हो जाएगा माइनस का 33 बट्टा 2, तो x का ये 2 मूल है, यानी ये एक आंसर है x बराबर 16 और एक है आंसर x बराबर माइनस का 33 बट्टा 2। ठीक है, तो देखिए ये क्या है कि अभी पूर्ण वर्ग विधि से बनाते हैं तो क्या होता है, लंबा निकलता। ठीक है, इसमें क्या फॉर्मूला पर डायरेक्ट बैठा दिए, कैलकुलेशन किए, देखिए छोटा सा क्या है, छोटा सॉल्यूशन हुआ और इसका आंसर आ गया। ठीक है, आपको रटा हुआ होना चाहिए। अगले एग्जाम्पल अगले एग्जाम्पल उदाहरण नंबर 11 है, 2 ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 290 हो। देखिए इसमें क्या है, क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक बोला है, यानी विषम संख्या बोला है। ठीक है, तो विषम संख्या बोला है, और इससे पहले हम एक क्वेश्चन किए थे जिसमें बोला तो क्या बोला, उसमें रहता था कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक सीधे रहता था। तो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का मतलब हुआ, क्रमागत का मतलब क्रम में, अगर यहाँ पर हम अगर मान लीजिए 12 लेते हैं तो अगला 13 हो जाएगा, अगर यहाँ पर हम लेते हैं 20 तो अगला 21 हो जाएगा। तो एक संख्या अगर कोई अपने को क्या करना है, एग्ज्यूम कर लेना है, तो दूसरा अपने आप आ जाएगा, क्योंकि एक ज्यादा करने से अगला मिल रहा है मिल के 12 है, तो अगला क्रम का क्या है 13 है, 12 है तो 13 कितना
के गैप में आ रहा है, एक के गैप में। तो अगर दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक सीधे बोला जाए तो अगर एगो के x मानते हैं तो दूसरा को x प्लस 1 माना जाएगा, ठीक है, जो कि ये क्वेश्चन हम लोग किए हैं, ये वाला। और ये दोनों क्वेश्चन में सेम लॉजिक है। यहाँ पर बोला है कि दो धनात्मक विषम पूर्णांक बोला है, तो विषम पूर्णांक अगर मान ली विषम संख्या क्या होता है, विषम संख्या होता है 1 3 5 7 9 11 13, जो दूसरे पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो। अब देखिए अगर मान लीजिए कि एगो पूर्णांक अगर हम 11 लेते हैं तो अगला 13 आ रहा है, कितना के डिफरेंट इसके 11 और 13 में कितना का डिफरेंट है, तो 2 का डिफरेंट है। मतलब अगर पहला संख्या अगर 11 हो तो दूसरा 13 आएगा, और यहाँ पर 13 है तो अगला क्या आएगा, अगला 15 आएगा। तो क्या हो रहा है कि तो सारा संख्या में दो दो का गैप चल रहा है। तो अगर हम देखिए दो धनात्मक विषम पूर्णांक अगर पहला x मानेंगे तो दूसरा होगा x प्लस 2, क्योंकि दो दो का गैप है, अगला क्रम 2 जोड़ने पर मिलता है। अगर 13 में 2 जोड़िएगा तब 15 मिलेगा, 3 में 2 जोड़िएगा तब 5 मिलेगा। इसलिए अगर हम पहला x माने हैं तो दूसरा आपको x प्लस 2 लेना होगा, क्योंकि 2 के गैप में है। देखिए इस ये वाला देख लीजिए, दो क्रमागत धनात्मक सम पूर्णांक बोले, सम संख्या क्या होता है, 2 4 6 8 10 12, ये सब क्या होता है, ये सब सम संख्या है, इसमें भी दो दो का गैप है, ठीक है। दो 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 जोड़िएगा ना तो, और पहला वाला संख्या अगर मान लीजिए आपके पास 8 है तो 8 उसके अगला लेना है, जस्ट अगला क्रम का सम संख्या, तो उसमें 2 जोड़िएगा तब तो 10 आएगा। तो दो दो का इसमें भी गैप है। तो यहाँ पर क्या होगा, दो क्रमागत धनात्मक सम पूर्णांक अगर बोला तो पहला x होगा तो दूसरा x प्लस 2 होगा, क्योंकि दो का गैप है, अगला में 2 जोड़ने पर आता है। तो याद रखिएगा एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन पूछता है, काफी इंपॉर्टेंट होता है। अगर विषम बोले तो 2 जोड़ना है, अगर सम बोले तो 2 जोड़ना है, और क्रमागत बोले तो बस 1 जोड़ना है, क्योंकि एक एक का गैप चलता है, ठीक है। तब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर से और बनाना शुरू करते हैं। दो ऐसे क्रमागत विषम वाला बात बोला है, तो विषम वाला अपना ये सिचुएशन है, ठीक है, ये इस पर हमको काम करना है, इस पे, ठीक है। ये आपको 3 को बता दिए हैं ताकि एग्जाम में कोई सा भी एक पूछ दे, लेकिन एक कोई पूछेगा, ठीक है। ये यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 290 हो। तो माने ये सिचुएशन है अपने पास, तो लिखिए माना दो धनात्मक विषम पूर्णांक x तथा x प्लस 2, क्योंकि दो दो का गैप है तो एक पहला x माने दूसरा x प्लस 2 बनना होगा क्या। तो अब यहाँ से करते हैं, हल शुरू करते हैं। पूर्णांक ज्ञात कीजिए, तो दो धनात्मक विषम पूर्णांक तो माने हुए हैं, पहला x है, ठीक है, पहला x है, या प्रश्न से लिख दीजिए, प्रश्न से पहला x है तो दूसरा क्या है, दूसरा x प्लस 2 है, x प्लस 2 है, जिनके वर्ग बोला है ना, जिनके वर्गों का योग। तो वर्ग का मतलब क्या, इसका स्क्वायर कर दीजिए और इसका स्क्वायर कर दीजिए, बोला है जिनका वर्गों का योग, तो दोनों का वर्ग कर दीजिए, योग मतलब जोड़ करिएगा, तो कितना के बराबर हो जाएगा, 290 के, ठीक है। तब यहाँ से हम क्या काम करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस, इसको a प्लस बी के और स्क्वायर पर खोल लीजिएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस बराबर में 290। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर 2 बार हो जाएगा तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस 4x प्लस 4, और इसको क्या करिए बराबर की उसी तरफ ले लीजिए, तो माइनस में हो जाएगा 290, ठीक है, बराबर 0। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 4x, और इसमें से जब आप घटाइएगा तो आपको मिलेगा, से कर लीजिए या गुणनखंड विधि से कर लीजिए, जो आसान बुझाए कर लीजिए। हम ए द्विघात सूत्र से कर देते हैं, ठीक है, द्विघात सूत्र अभी पढ़े हैं, तुरंत करेंगे तो क्या होगा, रिवीजन भी हो जाएगा। तो द्विघात सूत्र क्या होता है कि x बराबर होता है, सूत्र होता है, ये आपका द्विघाती सूत्र है, इस पर बैठा देंगे। तो a और b का मान यहाँ से लीजिए, एक्स स्क्वायर का गुणांक को a बोलते हैं, तो a है 2 और b है 4 और c है माइनस का 286। यहाँ पर मान रखिएगा, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए करते हैं, सूत्र यहाँ पर लिखे हुए हैं, तो x बराबर हो जाएगा, माइनस है तो माइनस, b का मान है 4 तो 4 प्लस माइनस रूट अंडर रूट में b का मान कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4 ऐसी 4 गुने a का मान है अपने पास 2 गुने c का मान है माइनस का 286, ठीक है, c का मान है 286 माइनस का, और
बट्टा दू है तो 2 गुने ए का मान अपने पास है 2, तो यहाँ से क्या हो जाएगा x बराबर हो जाएगा माइनस का 4 प्लस माइनस रूट में इसका 4 का स्क्वायर होता है 16 माइनस, और यहाँ से माइनस माइनस प्लस होगा, सबको गुना करिए तो कितना आ रहा है प्लस का 22 88, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो आएगा प्लस का 22 88 बट्टा हो जाएगा 2 दूनी 4, ठीक है, यानी 4 आ जाएगा। अब इसको करते हैं तो x बराबर होगा माइनस का 4 प्लस माइनस, इसको जोड़िएगा बट्टा हो जाएगा, बट्टा में हो जाएगा 4, ठीक है। अब इसका वर्गमूल करते हैं, अगर यहाँ से 2 का भाग दे देते तो थोड़ा सा क्या होता है इक्वेशन छोटा हो जाता, ठीक है। अगर भाग देकर करना चाहे तो कर सकते हैं। अब हम इसका वर्गमूल करके लिखते हैं कितना आएगा ना, यहाँ पर जोड़िएगा तो 2304 आएगा, ठीक है। तो यहाँ से मिल जाएगा माइनस का 4 प्लस माइनस, इसको करिएगा वर्गमूल तो आ जाएगा 48, अब बट्टा में 4 है तो 4। अब क्या करते हैं यहाँ से देखिए एक बार देखिए प्लस माइनस में है, ठीक है ना, तो एक बार प्लस में ले लेंगे एक बार माइनस में ले लेंगे, तो x बराबर हो जाएगा माइनस का 4 प्लस 48 बट्टा हो जाएगा 4, एक बार माइनस के साथ ले लेंगे, ठीक है, तो हो जाएगा x बराबर माइनस का 4 माइनस में 48 बट्टा हो जाएगा 4, ठीक है। इसको करिएगा तो आ जाएगा 48 में से 4 घटेगा तो 44 आ जाएगा, अब बट्टा 4, ठीक है। तो x बराबर हो जाएगा कट जाएगा 11 मरता है 11 चौक, x का मान हो जाएगा यहाँ से 11 और यहाँ से आ जाएगा x बराबर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 48 52 बट्टा हो जाएगा 4, ठीक है। इसको जब काटेंगे तो x बराबर हो जाएगा 13 चौका 52, 13 माइनस का 13 आ जाएगा, ठीक है। x बराबर 11, x बराबर 11 एक आंसर आया है, x बराबर माइनस का 13, तो ये नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि देखिए वहां पर बोला धनात्मक विषम पूर्णांक और ऋणात्मक आ गया, ठीक है, इसके लिए नहीं होगा। तो आपका धनात्मक विषम पूर्णांक क्या आ जाएगा, एक 11 हो जाएगा और एक हो जाएगा 11 2 13, ठीक है। यहाँ पर लिख दीजिएगा पहला धनात्मक विषम पूर्णांक 11 तथा दूसरी धनात्मक विषम पूर्णांक बराबर 13 है, ठीक है, यही इसका आंसर है। एक ऐसे आयताकार पार्क को बनाना है जिसकी चौड़ाई इसकी लंबाई से 3 मीटर कम है। देखिए ये आपका क्या हो गया, ये चौड़ाई हो गया, ये लंबाई हो गया, ठीक है। तो जो बोला है कि चौड़ाई इसकी लंबाई से 3 मीटर कम है, ये चौड़ाई है लंबाई से 3 मीटर कम है, ये ज्यादा है, देख रहे हैं। इसका क्षेत्रफल पहले से निर्मित समबाहु त्रिभुजाकार पार्क जिसका आधार आयताकार पार्क की चौड़ाई के बराबर है, मतलब इसका आधार x है तो इसका भी आधार x होगा, क्योंकि ये आयत है, आयत के आमने सामने की भुजा बराबर होता है, ठीक है। तो इसका आधार क्या हो जाएगा, इसका आधार हो जाएगा आपका x, ठीक है। और ऊंचाई 12 मीटर बोला है तो ये आपका हो जाएगा 12, ठीक है, ये 12 मीटर ऊंचाई हो जाएगा है। ऐसे 4 वर्ग मीटर अधिक हो इस आयताकार पार्क की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखिए क्षेत्रफल के बारे में बातचीत हो रहा है, ठीक है। फिर से क्वेश्चन पढ़ देते हैं, सामने ध्यान दीजिएगा। एक ऐसे आयताकार पार्क को बनाना है जिसकी चौड़ाई इसकी लंबाई से 3 मीटर कम है, इसका चौड़ाई जो है ये चौड़ाई है लंबाई से 3 मीटर कम है, ठीक, ये दे रखा है, ठीक है। इसका क्षेत्रफल मतलब इसका क्षेत्रफल तो माने आयत का, इसका मतलब आयत का, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल लिख लिए, निकालेंगे। पहले से निर्मित समबाहु त्रिभुज, यहाँ पर समबाहु त्रिभुज है निर्मित, ठीक है, पर जिसका आधार माने इसका जो आधार होगा ना आयताकार पार्क की चौड़ाई के बराबर है। अच्छा, आयताकार पार्क की चौड़ाई x है, इसका मतलब आधार भी x हो जाएगा, ठीक है। तथा ऊंचाई 12 मीटर है किसका, त्रिभुज का, ठीक है। तो 4 वर्ग मीटर से 4 वर्ग मीटर अधिक हो, आकृति ये है दिया हुआ है, इस आयताकार पार्क की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात। दोनों का क्षेत्रफल पहले निकालते हैं, तो दोनों का क्षेत्रफल निकालेंगे तो यहाँ से लंबाई गुने चौड़ाई, आयत का लंबाई कितना है, तो लंबाई आपके पास है x + 3 गुने चौड़ाई x, इसको मल्टीप्लाई कराइएगा तो x² प्लस का हो जाएगा 3x, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल ये आ गया है, तो इसका क्षेत्रफल ये आ गया है। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, तो 1/2 गुने आधार है x गुने ऊंचाई है 12, ठीक है, आधार x है, ये सही काटेंगे आ जाएगा 6, तो यानी क्या आ जाएगा 6x आ जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई करिएगा। अब देखिए ध्यान देना है, ठीक है, ये क्या बोला है, इसकी इसका क्षेत्रफल मतलब आयत का, इसका क्षेत्रफल पहले से निर्मित समद्विबाहु त्रिभुज ये सब है तथा उसकी ऊंचाई से 4 वर्ग मीटर अधिक है, किसका,
त्रिभुज का क्षेत्रफल से 4 वर्ग मीटर अधिक है, तो अधिक कर दिए। ठीक है, तो यहाँ से लिख दिए प्रश्न से आयत का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस 4। ठीक है, बोला है ना कि तिबाल्य से निर्मित त्रिभुजाकार पार्क जिसका उस तरह से पढ़ाई करिएगा, पार्क का जिसका चौड़ाई इतना इतना है, और मतलब यहाँ पर इसी में मेंशन किया है, आपको ध्यान से पढ़िएगा तो आपको पकड़ आ जाएगा। तो वही लिखा है कि आयत का क्षेत्रफल जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल से 4 अधिक है। ठीक है, तो आयत का क्षेत्रफल हम पहले से निकाल रखे हैं, जो आया है एक्स स्क्वायर प्लस का 3x बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले हैं, तो आया था 6x प्लस 4 है तो 4, सबको एक तरफ कर लेते हैं, इसको भी इस तरफ ले लेंगे और इसको भी इस तरफ कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस का 6x माइनस का 4 बराबर 0। यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में हो जाएगा 3x और प्लस माइनस में 3x और माइनस में हो जाएगा 4 बराबर 0। आपको जो विधि आसान लगे वो विधि से आप बना लीजिए। ठीक है, गुणनखंड से बनाना है तो गुणनखंड से बनाइए, या द्विघाती सूत्र से बनाना है तो द्विघाती सूत्र से बनाइए। इसी से बना देते हैं। यहाँ a का मान आपके पास आ जाएगा 1, एक्स सूत्र का गुणांक कुछ भी नहीं तो 1 होगा, तो a का मान होगा 1 और b का मान हो जाएगा माइनस का 3 और c का मान हो जाएगा माइनस का 4। ठीक है, तो ये फॉर्मूला पर बैठा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो क्या है, x बराबर, फॉर्मूला ऊपर लिखा हुआ है नीचे नहीं लिख रहे हैं, x बराबर माइनस का b यानी माइनस का 3 है b का मान, तो माइनस का 3 है b का मान, अब पहले ही सही माइनस है तो माइनस ऊपर वाला दे दीजिए, घेर लीजिए। ठीक है, प्लस माइनस रूट अंडर b का मान है माइनस का 3, तो इसका स्क्वायर माइनस 4 गुने a का मान 1 गुने c का मान माइनस का 4। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, और 2 है तो 2 गुने a का मान कितना हो जाएगा 1, x बराबर आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, प्लस का 3 प्लस माइनस रूट अंडर 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 चौका 16 आ जाएगा और बट्टा हो जाएगा 2 1 2, तो x बराबर हो जाएगा 3 प्लस माइनस रूट में आ जाएगा 25, रूट में हो जाएगा 25 बट्टा हो जाएगा 2, तो x बराबर आ जाएगा 3 प्लस माइनस 25 का वर्गमूल होता है 5 बट्टा 2। अब यहाँ से क्या काम करेंगे, एक बार देखिए यहाँ पर प्लस में माइनस में है। ठीक है, तो हम यहाँ से एक प्लस में ले लेंगे, x बराबर 3, x बराबर 3 प्लस 5 बट्टा 2, हो जाएगा x बराबर 3 माइनस 5 बट्टा 2, तो x बराबर हो जाएगा 8 बट्टा 2, तो ये x बराबर हो जाएगा 4 और यहाँ से हो जाएगा x बराबर हो जाएगा माइनस का 2 बट्टा 2, तो यानी x बराबर माइनस का 1। तो कहने का मतलब देखिए, भुजा जो है त्रिभुज हो या आयत हो, ये ऋणात्मक नहीं हो सकता है, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल है। ठीक है, तो x बराबर 4 इसका आंसर होगा, जो कि देखिए हमारे पास ये क्या है, ये चौड़ाई x है तो चौड़ाई आ गया 4 मीटर और लंबाई कितना है x प्लस 3, तो माने 4 3 7 मीटर क्या आ जाएगा, इसका आ जाएगा लंबाई। तो लिख देते हैं, चौड़ाई 4 मीटर तथा लंबाई हो जाएगा x प्लस 3, यानी x का मान 4 आया है तो 4 3 7 मीटर, तो यहाँ से हो गया चौड़ाई 4 मीटर हो गया और लंबाई हो गया 7 मीटर, यही इसका आंसर।